तू हमेशा हंसती रहे, हम सब बस यही चाहते हैं। वैसे ये बता, आगे का प्लान क्या है तेरा? पता नहीं। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? आपसे किसने कह दिया कि जयपुर में गाइड बनने के लिए जयपुर की जानकारी जरूरी होती है? सर, अब शहर तो शहर वालों से ही बनता है ना। जैसे कि मैं बचपन से ही दुबई में रह रहा हूँ, लेकिन हम इंडियंस को ना इस भीड़ भाड़, इस धक्का मुक्की, अबे ओए, ओए तेरी, ओए साइड साइड, इस सब की आदत पड़ चुकी है। सर, अपने देश में जो एनर्जी है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। सर, खुद को ढूंढने के लिए निकला हूं। अब अकेले भटकने से अच्छा यह है कि 2-4 टूरिस्ट का साथ मिल जाए। और सर, वैसे भी हमारे इंडिया के हर शहर में 2-4 स्टैंडर्ड चीजें होती ही है, जैसे कि एमजी रोड, सबका फेवरेट चाट वाला, शादी और पार्टियों के ऑर्डर्स दिए जाते हैं, 2-4 मीनारे, एक आधा गोल गुंबद, बस। और हमारे फिरंगी दोस्तों को इंडिया इज अ लैंड ऑफ निर्वाणा। सर, अपने दोस्तों को भी तो यही लाइन बोलना है। सर प्लीज, मुझे एक मौका दीजिए। आपके दुकान के बाहर ना फिरंगी टूरिस्ट की लाइन लगा दूंगा मैं, आई प्रॉमिस। हेलो हेलो हेलो, हट यार, चल कबीरा, यहां नहीं तो कहीं और बसेरा। अरे वीरेंद्र जी, आप अकेले ही दुकान खोल रहे हैं? आप यही काम करते हैं ना, तो हम अकेले कैसे हो गए? कमाल है यार। चलिए खोलिए। हाँ। आयुष्मान, गुरुजी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। आइए ना, आइए आइए आइए। नमस्कार। आयुष्मान हो। गुरुजी के लिए जलपान का प्रबंध करो। बैठिए। बाबूजी ने बताया था कि आज आप आएंगे। अब उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो मुझसे कहने लगे कि मैं ही आपसे बात कर लूं। वैसे विमला जी को आपने पुष्कर में अच्छा व्यस्त करके रखा है। उनका फोन आया था, मैं स्वयं भी पुष्कर के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। इस बार किसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा है? जी, मेरे छोटे भाई की बेटी निशा के लिए। निशु, ऐसे कैसे कोई प्लान नहीं है? मैं तो एक सेल्फी खींचने से पहले भी कितनी प्लानिंग करती हूँ। हाँ यार, यू नो, शॉपिंग करने में ना किस ऑफर को किस कूपन के साथ जोड़ना चाहिए, इसमें भी बड़ी प्लानिंग लगती है। और अभी तो अमन और मुझे भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो फैमिली प्लानिंग। अरे बाबा, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास सच में कोई प्लान नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, एक आइडिया जरूर है। क्या? वो आइडिया ये है कि मैं कभी प्यार नहीं करने वाली हूँ। ये प्यार का चैप्टर मेरे लिए आउट ऑफ कोर्स हो गया है। मैं इसके लिए बनी नहीं हूँ। तो हाँ, प्यार तो कभी होगा ही नहीं। मैं जैसी हूँ वैसी एकदम परफेक्ट हूँ। क्या नहीं करेगी वो तो तूने बता दिया, लेकिन करेगी क्या? यूजुअली ब्रेकअप के बाद लोग हेयर स्टाइल बदलते हैं, जॉब बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं। तू क्या बदलेगी? जिंदगी को देखने का नजरिया। आइडियाज। तुझे ना कुछ टोटली डिफरेंस करना चाहिए। तू नानी के वहां चले जा, बेस्ट आइडियाज है ना? नहीं नहीं नहीं, निशु को इस वक्त अगर कुछ चाहिए तो वो है आजादी। निशु, तू एक काम कर, तू कहीं चली जा। परफेक्ट उमेश भैया, एकदम परफेक्ट। आप ना सही कह रहे हो, मुझे ब्रेक चाहिए। लेकिन कैसा ब्रेक? चल जल्दी जल्दी हाथ चला। कैसा है? अबे वे, रख लीजिए। भाई साहब, आपसे कुछ कह रहे हैं। तुझसे कह रहा हूँ। मेरा नाम अभय ही नहीं है, कबीर है।
और मैं समोसे खाने का सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ। पैसे लगते हैं। आपने दुखती रग में हाथ रख दिया चाचा। पैसे लगते हैं, और जब नहीं होते ना तो और जोर से लगते हैं। तेरी गलती नहीं है मेरे दोस्त, गलती मेरी है। पहले 10 दिन आराम से 5 स्टार होटल में ऐश कर लिया। तेरे ऐसे समोसे मेरे आजू बाजू घूमते थे, अब जेब है खाली। तो कबीरा, ये है मेरी कहानी। वाह, नीचे रख। चाचा, एक समोसा दे दो, मैं आपके 10 बेच दूंगा। वो मुझे समोसे बेचने की जरूरत नहीं है। यहाँ छोटे मोटे दुकानों से लेके गंगवालों तक मेरे ही समोसे जाते हैं। आपके आलू के। अरे वाह, कस्टमर बन के जाओ और खाना भी खा के आओ। नॉट बैड। चल कबीरे, जब तक नौकरी नहीं मिलती ना, ऐसे ही जुगाड़ करने पड़ेंगे। मैं घूमना चाहती हूँ, ट्रैवल करना चाहती हूँ, लेकिन अकेले। कहीं भी चलेगा, लेकिन जहां पर मैं किसी को जानती ना हूं। एक ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहां पर बहुत सारा एडवेंचर हो, टाइम ही टाइम हो, लेकिन बस मेरे लिए। तभी तो मैं खुद को जान पाऊंगी ना। तो फिर गुरुजी कोई ऐसा योग्य वर बताइए निशा के लिए, मतलब स्वयं बाबूजी के शब्दों में, ताकि बाद में कोई ऊंच नीच ना हो। ऐसा लड़का जो हर क्षेत्र में निशा को संभाल सके। है कोई ऐसा लड़का? अवश्य मिलेगा वीरेन जी, अवश्य मिलेगा। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हाय, आई एम कबीर। वो एक्चुअली मुझे प्लीज सर, प्लीज आइए। आइए, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ओके। ओके। हे, या तो तू जयपुर के बाहर एक ट्रिप पे जाना चाहती है? सीरियस है ना? सीरियस नहीं होना चाहती, इसीलिए तो जाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जगह और माहौल बदल लूँ ना, तो शायद मेरे दिमाग की वो खिड़कियाँ खुल जाएगी जो अब तक बंद थी। दिमाग में खिड़कियां होती हैं? शट अप या कीर्ति, सेइंग्स यू नो ऐसे सिर्फ बोलते हैं। सोच, अगर दिमाग में खिड़कियां होती तो फिर दिमाग तो गर्म होता ही नहीं, एयर जो पास हो जाती नहीं। तू बोल। मैं ट्रिप पर जाना चाहती हूँ, लेकिन बिल्कुल अकेले। तो ये खिचड़ी पक रही है यहाँ। बैठो 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 बैठो। बताओ भाई, क्या प्लानिंग चल रही है कजिन्स और निशु के बीच में? हमें भी बताओ। पापा, मैं सोच रही थी कि मैं ना कहीं जाना चाहती हूँ। सर, अब क्या देखना पसंद करेंगे? समोसे जी? वो एक्चुअली समोसे की शेप वाली अंगूठियां होंगी आपके पास? वो मुझे अपने पूरी फैमिली के लिए ज्वेलरी खरीदना है। जी सर। सर, वैसे कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में? जी। मेरी फैमिली में आई थिंक सो 10 बस। ओके सर। सर, आप कुछ चाय नाश्ता लेंगे? जी। नाश्ता पहले, चाय बाद में। जी। सुनील जी, एक प्लेट नाश्ते की यहाँ भी दे दें। थैंक यू यार। ये देखिए सर, लेटेस्ट डिजाइन है। वेरी नाइस। और दिखाइए ना। जी सर। धर्मेश,
एक्सक्यूज मी। ये महाशय जो भी देखना चाहते हैं ना, ये दिखाते रहो। थैंक यू। सुनो, इनकी खाने की प्लेट खाली नहीं होनी चाहिए। ओके, समझ गए? जाओ। सर ये कैसा लगा आपको? सीधा काम है। जी आई मीन कुछ तड़के वाली चूड़ी दिखाई ना, जिसे देखकर ना मेरी पड़ोसियों की आंखें में मिर्च लग जाए, वैसा कुछ। गुरुजी, आपने उस लड़के को देखा? अच्छा लगा आपको? बात चलाऊं? अरे क्या खाक अच्छा है, एक नंबर का कामचोर है। जब उसने समोसे पर अपनी पहली नजर डाली ना, मैं तभी समझ गया। अब बाऊजी वाली आदत है मेरी, आप तो जानते ही हैं। देखिएगा, ये यहाँ समोसे के अलावा ना कुछ ले जाएगा और डकार के अलावा ना कुछ दे जाएगा, देख लीजिएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए वीरेन जी। निशा बिटिया के लिए जो लड़का हम ढूंढेंगे वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ पापा, जाना चाहती हूँ, लेकिन अकेले, एक ऐसी जगह जहां पर कोई मेरा ख्याल रखने वाला ना हो, जो मेरे लिए परेशान ना हो और मेरी जिंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से मुझे बचाए नहीं। ओए, मैं भी नहीं। हम सब तुझे इतने गैर गुजरे लगने लगे हैं क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभार खुद को ढूंढने के लिए ना खुद में खोना पड़ता है। ये बात मुझे धीरे धीरे समझ आ रही है। आपको याद है जब मैं छोटी थी तो एक स्टोर में बंद हो गई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतना अंधेरा था कि मुझे तो दरवाजा भी नहीं दिखाई दे रहा था। इतना घबरा गई थी कि मुझे अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। आज सोचती हूँ तो समझ आ रहा है कि एक चटकनी के बंद होने से मेरी दुनिया पलट सकती है। लेकिन पापा, उसके बाद ना मुझे अंधेरे से कभी डर नहीं लगा। इस बार भी मुझे वो दरवाजा खुद ढूंढना पड़ेगा पापा, जिसके पार आप होंगे, माँ होंगी, दादी होंगी, मेरे सारे कजिन्स भी होंगे। डर तो लगेगा, लेकिन पापा, मैं माँ के आंचल को अपनी ताकत बनाना चाहती हूँ, अपनी कमजोरी नहीं। मेरा जाना बहुत जरूरी है पापा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। समझ गया बेटा। जब दिल उदास होता है तो दिमाग की खिड़कियां बंद हो जाती हैं और तो उन खिड़कियों को खोलने के लिए जाना चाहती है। चाचू, निशु की तरह आपके दिमाग में भी खिड़की है, हेरिडिटरी है क्या? चाचू, पर दादाजी तो इस बात के लिए कभी इजाजत नहीं देंगे। I mean, हम समझते हैं, मानते भी है, पर दादाजी, शू, दादाजी तुझे कभी अकेले नहीं जाने देंगे। सॉरी भाई साहब, जो बात आपके कचौरी में है ना, वो आपके ज्वेलरी में नहीं है। ये क्या बेकार चीजें हैं सब। तो फिर क्या लाऊं सर? पहले एक कप चाय लाइए, रेस्ट मिल्क वाली, और मुझे अंगूठियां दिखाइए। मुझे हारवा नहीं देखना, सब ओल्ड फैशन है। अंगूठियां दिखाइए मुझे प्लीज। गुरुजी, मैं अभी आया। जी भाई ऐसा है, चाय की दुकान तो है सामने और समोसे आप हमारे पहले ही चट कर चुके हैं, है ना? ओके, तो फिर मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठे रहिए, बैठे रहिए, उठ क्यों रहे भाई, बैठे रहिए। अब आप आए हैं यहाँ तक तो खाना भी खा के जाइए। खाना? आप इतना जोर डाल रहे हो तो फिर खाना पैक करवा दीजिए। हाँ भाई, साहब के लिए खाना पैक किया जाए, फ्री तो है। फ्री का मतलब? मैं खरीद रहा हूँ ना, ये गोल्ड की चेन मुझे खरीदनी है। कितनी की है ये चेन? 12,000। कोई बात नहीं, मैं कार्ड से पे करूंगा। यहाँ पे कार्ड चलता है ना? सब तरह कार्ड चलते हैं यहाँ पे। तो विजिटिंग कार्ड भी चलता होगा। घर में शादी का कोई कार्ड नहीं था तुम्हारे पास, बदतमीज। अंकल बीपी मत बढ़ाइए, ये स्नैक्स के पैसे ना मैं कल आके दे दूंगा। अरे बदतमीज। अंकल, चाय आप पे उधार रही और समोसे भी। समोसे भी? क्या हंस क्या रहे हो? ये सारे समोसे जगह पे लगा दो, ये सारे नेकलेस जगह पे लगा दो। जी सर। जी सर।
चल कबीर, खाना भी खा लिया और हजम भी हो गया। रॉयल कपल्स रिट्रीट रिक्वायर्स अ फोटोग्राफर फॉर द रिजॉर्ट। नॉट बैड। नौकरी अच्छी, पैसे उससे भी अच्छे। पैसे तो हमेशा अच्छे ही होते हैं। जल्दी कॉल करें, रॉयल कपल्स रिट्रीट। ये जॉब तो मैं लेकर ही रहूंगा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं और लड्डू वैसे भी माउंट आबू वाले कपल रिट्रीट तो जा ही रहे हैं, और वैसे भी वहां पर आम लोग ब्रेक के लिए ही तो जाते हैं। अगर निशु भी हमारे साथ आ जाए तो? हाँ, सुपर आइडिया। आई मीन निशु हमारे साथ चल लेगी, उसका ब्रेक भी हो जाएगा और हमारा अच्छा आइडिया है ना? बकवास, बिल्कुल बकवास। अगर ऐसी आइडियाज निकालने हैं ना तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है। निशु यार निशु, उमेश भैया इज राइट यू नो। अगर इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे भला क्या प्रॉब्लम है? ओ हेलो, तुम सब क्या खा के बैठे हो? हाँ, उमेश भैया और मनप्रीत हनीमून पे जा रहे हैं और मैं बीच में घुस जाऊं? बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, समझे तुम लोग? हम तेरे लिए अलग बुकिंग करवाएंगे, तुझे जो करना है तो कर। और ये लोग नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तेरा बाप भी जाएगा। क्या चाचू आप भी जाओगे? बोलने का तरीका है भाई, मेरा मतलब है तू जाएगी ही जाएगी, ये मेरा ऑर्डर है। देख बेटा, तुझे चेंज की जरूरत है। पागल है ना तू? आज तू नहीं होती ना, हमारी शादी भी नहीं होती। और आज जब तेरा टाइम बुरा चल रहा है तो तुझे क्या लग रहा है हम कजिन्स तुझे ऐसे ही अकेले छोड़ देंगे? निशु, हम कजिन्स बेवकूफ जरूर है पर इतने मतलब ही नहीं। हाँ निशु, और रहा सवाल मेरे और लड्डू के साथ में टाइम स्पेंड करने का, अब तो वैसे भी हमारी शादी हो गई है, हमें तो हमेशा साथ में ही रहना है। इस वक्त तुझे बाहर निकलने की जरूरत है। और दादाजी? उन्हें मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। देख, अगर तू उमेश और अमन के साथ जाएगी तो मना नहीं करेंगे। तू बस तैयार हो जा, कपड़े पैक कर ले, आज दोपहर को ही निकल जा, ठीक है? दिमाग की खिड़कियां खोलनी है। हेलो, रॉयल कपल्स रिट्रीट। आप कौन? मैं कबीर बोल रहा हूँ। जी कहिए। जी, हाँ सॉरी, मेरा मतलब था कि क्या काम था आपको? काम तो आपको है सर, ऐसे आपका ऐड देखा था मैंने। मानना पड़ेगा भाई साहब, क्या चुनकर दीवार ढूंढी है आपने। मेरी नजर सीधे उस पे ही गई। तो बताइए, चेक लेने कब आओ? पहले पूछ तो लीजिए कि क्या काम करना होगा आपको। अगर पूछूंगा नहीं तो बताएंगे नहीं क्या आप? वैसे बंदा खाना पकाने से लेकर प्लेन चलाने तक सब कुछ कर लेता है। जब मैं रॉयल कपल्स रिट्रीट की अगली ट्रिप के लिए फोटोग्राफर चाहिए। क्या बात है सर, फिर तो आपको डबल कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैं फोटोग्राफर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हूँ। अगर आप कपल के बीच कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मैं संभाल लूंगा। आप काउंसलर भी हैं क्या? हाँ, लेकिन सिर्फ लड़कियों का, क्योंकि गलती हमेशा लड़कों की होती है। सर यूं समझ लीजिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा कंधा है, कभी कभी किसी रोते हुए चेहरे के काम आता है तो कभी कभी किसी दोस्त के हाथ रखने के लिए काम आता है। काफी इंटरेस्टिंग इंसान लग रहे हैं आप हमारे माउंट आबू वाले रिसोर्ट पे चले जाइए, वहीं पर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चल कबीर, रॉयल कपल्स रिट्रीट, वाह, इसके नाम में कितना रोमांस है। जय जिनेंद्र पंडित जी, हाँ पहुंच गए तो कुशल पुष्कर? जी, मैंने फोन इसलिए किया है कि आपको ये समाचार दे दूं कि महाराज जी आजकल पुष्कर में आए हुए हैं। अरे वाह! तो उमेश और उनकी पत्नी के लिए मिलने का इससे उचित मौका नहीं मिलेगा। न बात तो आपकी सही है, पर आपने पहले बताया होता तो। आप तो जानती हैं कि महाराज जी के कार्यक्रम का
उनके अलावा किसी और को पता नहीं होता है। हाँ, ये बात भी सही है आपकी। तो मैंने सोचा कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। दर्शन का ऐसा सौभाग्य नए जोड़े की झोली में आकर गिरा है। समझ लीजिए, देख लीजिए अगर हो सके तो। कोशिश करती हूँ मैं। पर हाँ पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये समाचार देने के लिए। और बिमला से कह देना परेशान ना होवे, मैं करती हूँ कुछ। क्या करूँ अब? क्या हुआ दादी जी? बेटा है तो मुश्किल, क्या कहूँ। हम लोगों की अभी नई नई शादी हुई है और चाव भी बहुत है। और बेटा तुम लोगों का जो माउंट आबू का ट्रिप है वो कैंसिल करना पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।